नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें मुहावरे, लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, वह मुहावरा कहलाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया। इसका अर्थ है बहुत खुश हो जाना। तो चलिए अभी एक एक जो मुहावरा है उसका अर्थ हम देखते जाएंगे। रंग जमाना धाक जमाना है। पीठ दिखाना हार कर भागना। 9-2-11 होना भाग जाना। हाथ फैलाना याचना करना। उसके बाद दूसरा है हाथ पांव फूल जाना, डर जाना, ठंडा पड़ जाना, मर जाना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना, आंखें खुलना, होश आना। उसके बाद टोपी उछालना, अपमानित करना, छाती से लगाना, प्यार करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, लाल पीला होना, क्रोध से भरना यानी क्रोध करना। उसके बाद आंख रखना, निगरानी करना, कमर कसना, तैयार होना, आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना, गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती करना। तो इस प्रकार मुहावरे हैं, उसका अर्थ है। उसके बाद पहले जो दिया है अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, उंगली पर नचाना, इच्छानुसार कार्य करवाना, घर का उजाला इज्जत बढ़ाने वाला, सिर उठाना विरोध करना। उसके बाद खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना, तारे गिनना प्रतीक्षा करना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, जी चुराना मेहनत से बचना। बाद में घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना, नींव डालना आरंभ करना, दिन फिरना भाग्य पलटना, मुंह फेरना उपेक्षा करना। उसके बाद हवा से बातें करना तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना धुन सवार होना, कलेजा फटना इसका अर्थ है असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना रूठ जाना। बाद में आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना, इशारे पर नचाना वश में करना, गुड़ गोबर होना काम बिगड़ जाना, दाल न गलना वश में करना। इस प्रकार है। तो चलिए अभी हम लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग किसे कहते हैं? उसका अर्थ इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर यानी पुरुष या मादा यानी स्त्री जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी यहाँ पर पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहला है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण पिता, लड़का। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उदाहरण है माता, लड़की। तो आपको यहाँ पर लिंग बदलने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो शब्द दिया है उसकी जानकारी यह लेना है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर वह शब्द पुल्लिंग है तो उस शब्द को स्त्रीलिंग में लिखना है, और वह शब्द स्त्रीलिंग है तो उस शब्द को पुल्लिंग में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं। अभिनेता, उसका लिंग बदल कर लिखना है अभिनेत्री। श्रीमान, श्रीमती। तपस्वी, तपस्विनी। नाई, नाइन। बैल, गाय। ससुर, सास। युवा, युवती। सन्यासी, सन्यासिनी। सिंह,
सिंहिनी, सम्राट, सम्राज्ञी, मेहतर, मेहतरानी, कवि, कवयित्री, शिष्य, शिष्या, गुणवान, गुणवती, बिलाव, बिल्ली, वर, वधू, नायक, नायिका, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, एकाकी, एकाकिनी, हाथी, हथिनी, बालक, बालिका, तनय, तनया, मनोहारी, मनोहारिणी, स्वामी, स्वामिनी, जुलाहा, जुलाहिन, बेटा, बेटी, पापी, फापिन। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द दिए हैं वे सभी शब्द पुल्लिंग के थे, तो उन पुल्लिंग शब्दों को हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग रहा तो स्त्रीलिंग में लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं वे पुल्लिंग थे, उनको हम स्त्रीलिंग में लिखे हैं। चलिए और आगे देखेंगे। मोर, मोरनी, धनवान, धनवती, संयोजक, संयोजिका, दाता, दात्री, हंस, हंसिनी, पति, पत्नी, पुत्रवान, पुत्रवती, तनुज, तनुजा, नर, नारी, गोप, गोपी, हिरण, हिरणी, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, क्षत्रिय, क्षत्राणी, बाल, बाला, जोगी, जोगिन, राजपूत, राजपूतानी, तेली, तेलिन, भतीजा, भतीजी, कहार, कहारिन, देवर, देवरानी, सांप, सांपिन, मुर्गा, मुर्गी, भाट, भाटिन, यशस्वी, यशस्विनी, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, दास, दासी, अध्यापक, अध्यापिका, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री, राक्षस, राक्षसी, ठाकुर, ठकुराइन। तो इस प्रकार हमने लिंग का अध्ययन किए हैं। तो चलिए अभी आगे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कविता लिखता है, उसका अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द लिख सकते हैं, कवि। तो इस प्रकार हम अनेक शब्दों की जगह पर एक ही शब्द को लिखते हैं, यानी ज़्यादातर यहाँ पर समय का नष्ट भी नहीं होगा और यहाँ पर समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसी कारण यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अनेक शब्दों की जगह पर सिर्फ एक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अनेक शब्दों का अध्ययन करेंगे। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। हित चाहने वाला हितैषी, जो साथ पढ़ता हो उसे सहपाठी कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाला जिसे सत्यवान कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला उसे चरित्रवान अथवा सुचरित्र अथवा सच्चरित्र कहते हैं। बाद में छठा है, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। जिसमें दया न हो उसे निर्दयी कहते हैं। जो धर्म का काम करता है उसे धार्मिक कहते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी होता है। जिसका रूप अच्छा न हो उसे कुरूप कहते हैं। जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। जो परिचित न हो उसे अपरिचित कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। आलोचना करने वाला जिसे हम आलोचक कहते हैं। देखिए यहाँ पर अनेक शब्दों के जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण यहाँ पर समय का नष्ट नहीं होता है। उसके बाद और एक कुछ शब्द है, उसका भी अर्थ देखेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं।
रास्ता दिखाने वाला जिसे मार्गदर्शक कहते हैं, आकाश में विचरने वाला जिसे नभचर कहते हैं, बुरे आचरण करने वाला दुराचारी कहते हैं, जिसका विश्वास न की जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं, कम जानने वाला जिसे अल्पज्ञ कहते हैं, जिसका आदि न हो अनादि कहते हैं, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, रोगी का इलाज करने वाला वैद्य, नीति जानने वाला नीतिज्ञ, आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, जल में रहने वाला जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। और आगे, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जो पुत्र गोद लिया हो दत्तक, जिसमें दया हो दयावान अथवा दयालु है, जो दान करता हो दानी, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, घूमने फिरने वाला घुमक्कड़ अथवा यायावर होता है, बड़ा भाई जिसे अग्रज कहते हैं, कम खाने वाला अल्पाहारी होता है, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं, सदा रहने वाला सदैव है, दूसरों का भला करने वाला उपकारी अथवा हितकारी होता है अथवा परोपकारी भी होता है, जो शरण में आया हो जिसे हम शरणार्थी अथवा शरणागत कहते हैं, छोटा भाई अनुज कहलाता है, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। उसके बाद और कुछ शब्द हैं, हिंसा करने वाला हिंसक, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम अथवा अगम्य, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरे चरित्र वाला कुचरित्र, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी अथवा अग्रसर कहते हैं, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपमा, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, दूसरे के सहारे पर रहने वाला परावलंबी अथवा आश्रित होता है। तो इस प्रकार हम अनेक शब्दों की जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय भी नष्ट नहीं होता है और यहाँ पर व्याकरणबद्ध सही तरीके से हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, मैं आशा रखता हूँ कि आज हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और मैं यही समझता हूँ कि शायद आप लोगों को अभी जितना भी पढ़ाया गया है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। धन्यवाद।